प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह। मसीह में प्रियजनों, प्रभु से बातें करेंगे। फिर से प्रभु नई प्रकाश हम सबों को दिखाया है, नई दिन हम सबों के जीवन में जोड़ा है, नई भोर दिया है, नई सुबह, नई सवेरा दिया है। यदि हम प्रभु से बातें करते हैं तो प्रभु आज के पूरे दिन को हमारे लिए ब्लेस करेगा, पूरा समय को ब्लेस करेगा, मौसम को ब्लेस करेगा। हाँ, आज के भोर को, सुबह को, सवेरा को हमारे लिए ब्लेस करेगा। यदि आप चाहते हैं कि आपके लिए प्रभु आज का दिन ब्लेस करे, हाँ, आज का समय ब्लेस करे, आज का मौसम, आज का भोर, सवेरा, सुबह ब्लेस करे, जो भी आज आप करना चाहते हैं, प्रभु की सहायता आप उसमें चाहते हैं, आप चाहते हैं प्रभु आपके कामों को आशीषित करे। हाँ, आप चाहते हैं कि आज का दिन आपके लिए बहुत आनंदमय हो, सुख, शांति, समृद्धि, सफलता में हो, गुड न्यूज में हो, तो प्रार्थना कीजिए, प्रभु के वचन को पढ़िए। यदि आप प्रार्थना करते हैं, दिन की शुरुआत प्रभु के वचन को पढ़ करके करते हैं, तो विश्वास कीजिए मेरे प्रियो, सच में पूरा दिन, पूरा समय, हाँ, आज के दिन का भोर, सवेरा, सुबह आशीषमय होगा। हाँ, आशीषमय होगा। सच में बरकत, बढ़ोतरी, सफलता में होगा, गुड न्यूज में होगा। हाँ, सच में आज विशेष अनुग्रह प्रभु आपको देगा, आपको मिलेगा। हाँ, आप पाएंगे, प्रभु की ओर से आपको प्रदान होगा, आप प्राप्त करेंगे। प्रार्थना करके देखिए, दिन की शुरुआत वचन को पढ़ के देखिए कि सच में आज का दिन आपके लिए आनंद से भरा हुआ, सफलता, आशीष, बढ़ोतरी, उन्नति से भरा हुआ दिन होता है कि नहीं। प्रभु कहता है, परख कर देखो यहोवा कैसा भला है। सच में परमेश्वर भला है, वो सबों के लिए भला है, सबों के जीवन में भलाई के कामों को प्रकट करते हैं। जितने भी प्रभु की सुनने और मानने वाले, चाहे हजारों की संख्या में क्यों ना हो, लाख करोड़ों की संख्या में क्यों ना हो, उन सब पर प्रभु करुणा करने वाला है, सब पर बड़ी दया करके सबके जीवन को बचाने वाला है, जीवन को संवारने वाला, लाइफ को चमकाने वाला है, सबके फ्यूचर के विषय में, भविष्य के विषय में चिंता करने वाला, सब पर अपना ध्यान बनाए रखने वाला खुदा है। सो हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। सबसे पहले हम प्रभु को धन्यवाद देंगे, आज का दिन प्रभु बनाया है, हम सबको दिखाया है, हम सब सेफ हैं। फिर हम प्रभु के वचन को भी देखेंगे, फिर हम दुआ करेंगे कि आज का दिन आपके लिए खुशी का हो। सो आइए सबसे पहले हम प्रभु को धन्यवाद दें। धन्यवाद हो, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रशंसा करते हैं, थैंक यू जीसस। तारीफ करते हैं प्रिय की, धन्यवाद हो अल्फा ओमेगा। धन्यवाद करते हैं सामा सलोम रूआ राफा नीसी, लाखों लाख धन्यवाद, करोड़ों करोड़ों धन्यवाद करते करूबों पर विराजमान सियोन में महान, स्तुतियों में वास करने वाले, महिमा में महान खुदा, स्वर्ग के ऊपर अति महान तेजों में परमेश्वर, संकट के समय अति सहज से मिलने वाला सहायक, धन्यवाद करते हैं, प्रशंसा करते, तारीफ करते, बड़ाई करते, आपका आदर करते हैं। फिर से प्रभु जी आपके हजूरी में आते हैं, चरणों के निकट घुटना टेकते हैं। केवल हाँ, सिर्फ आप ही धन्यवाद के योग हो, स्तुति के योग हो, प्रशंसा के योग हो, तारीफ बड़ाई के योग हो, सम्मान के योग हो। प्रभु हमारे अधीन हमारा डग भी नहीं है, हमारे जीवन में सब कुछ करने वाले, सब कुछ भरपूरी से देने वाले, हमें इस जहान में चलाने वाले, अभी तक जीवितों के पृथ्वी पर जीवित रखने वाले, ज्योति में हमें लाने वाले, चलाने फिराने वाले केवल आप हो।
हमारे विषय में सोचने वाले, चिंता करने वाले, फिक्र करने वाले, हमारा ध्यान देने वाले, हमारा जीवन बनने वाले प्रभु आप हो। लाखों लाख धन्यवाद। हमारे जन्म के दिन से लेकर के आज के दिन तक आप हमें संभालते हुए लेकर आए हैं। हमारे पूर्वजों का परमेश्वर लाखों लाख धन्यवाद करते हैं। सेनाओं के यहोवा लाखों लाख धन्यवाद करते। चमत्कार करने वाले, बड़े बड़े कार्यों को करने वाले ईश्वर स्तुति करते, प्रशंसा करते, तारीफ करते हैं, बड़ाई करते हैं प्रभु जी। आज का दिन आप बनाए हैं। पूरे रात्रि प्रभु जी अच्छी मीठी नींद दिए, लाखों लाख धन्यवाद। हाँ प्रभु, अच्छे से हम सबों के बिछौने में सुलाए, लाखों लाख धन्यवाद करते हैं, प्रशंसा करते हैं ईश्वर जी आपका। अनुग्रह, दया, कृपा, प्रभुता, करुणा प्रभु इच्छा चाहते मर्जी ऐसा ही हमेशा हमारे ऊपर बनी रहे। धन्यवाद हो खुदा। मेरे प्रिय प्रभु के वचन को देखेंगे। हाँ, प्रभु के वचन को देखेंगे। मसीह में प्रियजनों, आज के दिन में जो वचन प्रभु हमें दिया है वो वचन है 2 तीमुथियुस से 1 अध्याय के 7 पद। पता है इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। कैसा आत्मा दिया है? सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा। भय की आत्मा नहीं, हताश की आत्मा नहीं, डर की आत्मा नहीं, थरथराहट, कपकपी की, गड़बड़ी की आत्मा नहीं, लोभ की आत्मा नहीं, ईर्ष्या, डाह करने वाला, शरीर की अभिलाषा, संसार की अभिलाषा करने वाला आत्मा नहीं, बुराई करने वाला, दुष्टता, धर्म के काम करने वाला, गलतियां, गुनाह करने वाला, हाँ, गलतियां, गुनाह करने वाला आत्मा नहीं। बात बात पर क्रोध करने वाला, गुस्सा करने वाला आत्मा परमेश्वर नहीं दिया है। कैसा आत्मा दिया है? प्रेम का आत्मा। क्या लिखा है? संयम की आत्मा। क्या लिखा है? सामर्थ की आत्मा, निडरता की आत्मा दिया है। यदि अच्छे भले काम में, प्रभु के वचन में, प्रभु के सेवकाई में आपको भय लगता है तो प्रार्थना करने की जरूरत है। प्रभु के सामने घुटना टेक करके दुआ करने की जरूरत है। वचन को पढ़ने की और वचन के अनुसार जीने की, चलने की जरूरत है। जो कमियां हैं उस कमी को अपने अंदर से निकालने की, जो भी पूरे सोच विचार है, काम है, इच्छाएं हैं, उसको अपने अंदर से निकालने की जरूरत है। क्योंकि शैतान हमारे अंदर भय के आत्मा को डाला है। यदि हम शैतान के कामों को करते हैं, शैतान का काम क्या है? शरीर और संसार की अभिलाषा में फंसना, गाली देना, बात बात पर क्रोध करना, गुस्सा करना, किसी के किसी भी चीज की लालच करना, ईर्ष्या, डाह, निंदा, शिकायत, अपने मुंह से गाली बकना, श्राप निकालना, संसारिक मुंह की देखना, सॉन्ग सुनना, संसारिक मनोरंजन में हमेशा रहना, करना संसारिक मनोरंजन, ज़्यादा गेम, जुआ खेलना, नशा करना, ये सब शैतान के काम है। ये सब काम करते हैं तो शैतान ही आपके अंदर अपनी सामर्थ देगा। उसका सामर्थ क्या है? भय का सामर्थ, शर्मिंदगी की सामर्थ, लज्जा की सामर्थ, नाश करने वाला सामर्थ। ये सब शैतान की सामर्थ है जो कि आपके अंदर एकदम पूरी अच्छी तरह से भर देगा। फिर कुछ भी आपके जीवन में अच्छा नहीं होगा। शैतान आपके अंदर अंधकार को पूरी अच्छी तरह से डाल देगा। आपके जीवन के सारे क्षेत्र को अंधकार में बदल देगा। मेरे प्रियो, शैतान के कामों पर ध्यान न दें, शैतान के काम ना करे, चिंता ना करे। चिंता भी शैतान का ही काम है। जो कोई चिंता करता है, ज़्यादा सोचता है, फिक्र करता है, वो शैतान की आराधना करता है। प्रभु के विषय में जो लोगों को बताने में डरता है, शर्माता है, भटभटाता है, मेरे प्रियो, उसके अंदर शैतान की आत्मा है, अंधकार की आत्मा सामर्थ है। मेरे प्रियो, यदि आपको प्रभु का सामर्थ, प्रेम और संयम चाहिए
तो प्रार्थना कीजिए, खुद को जांचिए परखिए, जो भी गलतियां हैं, जो भी आपके अंदर बुरे विचार, बुरे काम, कमियां हैं, उसको निकालिए। उपवास के द्वारा उपवास रख करके प्रार्थना कीजिए, वचन को पढ़िए दिन रात से, वचन पर मनन कीजिए, वचन का अध्ययन कीजिए, वचन के अनुसार चलने के लिए दुआ कीजिए। जब वचन के अनुसार चलने लगिएगा तो प्रभु का ज्योति आपके जीवन में चलेगा, और जब भी प्रभु का ज्योति आपके जीवन में चलेगा तो शैतान का जो ज्योति अंधकार है वो नहीं रह जाएगा आपके जीवन में। जो डर का आत्मा है नहीं रह जाएगा। पाप कराने वाला जो आत्मा है आपके अंदर, लोभ लालच का, डाह का, ईर्ष्या का, शरीर और संसार की अभिलाषा का जो आत्मा है, गाली देने वाला, सांसारिक मनोरंजन हमेशा करने वाला, उसमें रहने वाला जो आत्मा, जितने भी बुरे आत्मा है, शरीर की आत्मा है, उस सब निकल जाएगा। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। फिर आप बहुत ब्लेस होइएगा, बहुत आशीषित होइएगा। प्रभु के काम करने में सबसे पहले तो निडर बनना है और पूरे लगन के साथ, पूरे मन के साथ करना है, क्योंकि प्रभु में किया हुआ मेहनत, परिश्रम व्यर्थ नहीं जाता, उसका प्रतिफल मिलता है। और उसका प्रतिफल मेरे प्रिय बहुत बड़ा है। सेवा करना सिर्फ उपदेश देना नहीं है, सेवा करना सिर्फ वचन सुनाना नहीं है, प्रार्थना करना नहीं है, भजन गाना नहीं है, चर्च में जाकर के ढोलक की झांझ बजाना नहीं है, बीजू बजाना नहीं है, अनेक प्रकार के जो काम में और भी होते हैं वो भी है। झाड़ू लगाना, दरिया बिछाना, छोटे बड़े काम को करना, सब सेवा है। कोई भी काम आपके जीवन में है तो मैं आपको बता दूं, प्रभु आपको ऊंचा पद देगा और अपने में वो आपको उठाएगा, अपनी महिमा में आपको उठाएगा, ऊंचा लेवल तक ले जाएगा, ऊंचा स्थान देगा। लेकिन करना है, डरना नहीं है। आमीन। जो प्रभु की अगुआ है, सोचते वहीं सिर्फ प्रभु की सेवकाई करेंगे, जो करना होगा प्रभु के लिए वही करेंगे। कहाँ लिखा है बाइबल में? जो काम अगुआ का है वो अगुआ करेगा, जो विश्वासी का है वो विश्वासी करेगा, पूरे निडरता के साथ, लगन के साथ, प्रेम के साथ। पास्टर समझ करके, प्रभु के अगुआ दास समझ करके नहीं, परमेश्वर के लिए कर रहे ये समझ करके। यदि आप प्रभु के दास को समझ करके करते, प्रतिफल नहीं पाएंगे। लोग मनुष्य समझ करके करते नहीं करेंगे। प्रभु की महिमा के लिए जो भी आप करते हैं घर में प्रभु के, या जैसे भी प्रभु के काम को, सेवा को आप बढ़ाते हैं, करते हैं, परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, उसका प्रतिफल आपको ही मिलेगा। यह समझ करके करेंगे, सच में आप बहुत ब्लेस होंगे, बहुत आशीषित होंगे। बाइबल में लिखा है परमेश्वर की सुना है, अगुआ की भी सुना है, अगुआ का भी आदर करना है। यदि परमेश्वर की सुनते और अगुआ की सुनते, उनका आदर करते हैं, तो लिखा है कि जो भी अंधकार वाली कामें आपके जीवन में है, बातें हैं, आत्माएं हैं, जो भी समस्याएं हैं, दुख है, विपत्तियां हैं आपके जीवन में, सब कुछ परमेश्वर खत्म कर देगा। लिखा है, पढ़ेंगे तो। मेरे प्रियो, निडर बनिए। परमेश्वर किसी को भय की आत्मा नहीं दिया है, गड़बड़ी की आत्मा नहीं दिया है। निडर बनिए, परमेश्वर के सामर्थ्य से दिन प्रतिदिन भरते जाइए, प्रभु के आत्मा में अच्छा बनते जाइए, प्रभु के प्रेम को अपने अंदर लाइए, संयम रहना चाहिए। आमीन। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, धन्यवाद। इस वक्त की स्तुति करते, प्रशंसा करते होने दीजिए प्रभु, सबको प्रभु खुशियाँ दीजिए। आज पूरी मुश्किल से कुछ अच्छा कीजिए, आशीष का द्वार खोलिए, मार्ग निकालिए, उन्नति का बढ़ोतरी, सफलता का प्रभु जी मार्ग खोलिए। धन्यवाद देते, सबको ब्लेस कीजिए, सबको आशीषित कीजिए, सबका ख्याल रखिए। प्रभु जो कोई जिस विषय में आपसे दुआ किए हैं उस विषय में उत्तर दीजिए। जितने आज के प्रेयर वचन को रिसीव किए, सब ब्लेस हो, भाला चंगा रहे, स्वस्थ रहे, कुशल रहे, जीवितों के पृथ्वी पर जीवित रहे, आशीष पाए। धन्यवाद देते हैं मैं लोग, स्तुति करते, थैंक यू जीसस, प्रशंसा करते यीशु जी। धन्यवाद हो पिताजी, धन्यवाद हो पिताजी, धन्यवाद हो पिताजी, धन्यवाद खुदा। प्रशंसा करते, तारीफ करते, पढ़ाई करते, आपका आदर और सम्मान करते। धन्यवाद हो, थैंक यू जीसस। प्रभु आज दिन भर की रोटी दे, सूखी के नदी में से जल पिला, सब भला चंगा, स्वस्थ रहे, कुशल रहे, जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रहे, आशीष पर। धन्यवाद कि आप हमारी सुनो,
हमारे ऊपर दया किए, कृपा किए, प्रभुता किए, करुणा किए, तरस खाए, हमारी सुधी लिए विशेष काम प्रभु हमारे जीवन में किए। प्रभु हमारे जीवन के परिस्थिति हालातों को बदले, संभाले प्रभु जी, परिवार को ब्लेस किए, गलत मार्ग पर से प्रभु जी सही मार्ग पर लाए प्रभु, सब कुछ आशीष के धन्यवाद। आज का दिन हमारे लिए ब्लेस किए, मौसम समय प्रभु सुबह भोर सवेरा ब्लेस किए, धन्यवाद देते, आपकी स्तुति करते हैं। कमेंट के माध्यम से जितने जन प्रभु जी प्रार्थना विषय दिए ध्यान दीजिए और उत्तर दीजिए, धन्यवाद कि अपने उत्तर दिए। प्रार्थना विनती अपने उद्धार करता नामों में मांगते और कहते आमीन आमीन आमीन। मेरे प्रिय रोज डेली प्रतिदिन सुबह 4 बजे शाम 4 बजे प्रेयर वचन को रिसीव कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके शेयर भी कीजिए। प्रभु बहुत ब्लेस करेगा, बहुत आपको आशीषित करेगा, अद्भुत रीति से आपका ख्याल रखेगा, देखभाल करेगा, देख रेख करेगा। यदि आपका कोई प्रार्थना विषय तो कमेंट के जरिए दे सकते हैं, उसका उत्तर आपको जरूर मिलेगा। प्रभु आप सबको ब्लेस करें। गुड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की।